नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं अमजद सालों का फिर स्वागत करता हूं दोस्तों। नाइट टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पे आप इसको लगा भी रहे हैं। आज इसका 62वां भाग है। इसके पहले कि अगर आपने सभी पार्ट नहीं लगाया तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उस प्लेलिस्ट लगा सकते हैं दोस्तों। 40 में 20 का टारगेट रहेगा, वैसे 20 को क्रॉस करके आपको 30 का टारगेट रहेगा। पूरा लगाइएगा और मुझे बताइएगा कि लास्ट में हमने कितने क्वेश्चन सही किए। अगर आप दोस्तों इसके साथ साथ एनटीपीसी की तैयारी करें दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं फ्री टेस्ट अनअकैडमी पे आपको मिल रहा है, जिसमें अगर आप रैंकिंग लाते हैं तो आपको अमेजन वाउचर और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन भी दिया जाएगा। अगला टेस्ट दोस्तों जो 21 वाला रिसेंट बीता है, अब आपको 28 नवंबर को टेस्ट देखने मिलेगा सुबह 10 बजे। आप इसके एनालिसिस भी को भी देख सकते हैं, जो आपको उसी के साथ साथ जितने भी टॉप एजुकेटर हैं एनालिसिस भी कर देंगे। तो इस टेस्ट को जरूर लगाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप जाके सिंपली वहाँ से एनरोल करके इस पर्टिकुलर क्लास को, इस पर्टिकुलर टेस्ट को लगा सकते हैं। और दोस्तों करंट अफेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे जनवरी से लेके सितंबर तक के मैंने 1100 से ज़्यादा करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए कवर किए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1600 लोगों ने ले लिया, आज ही तकरीबन 300-350 लोगों ने लिया है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं लिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे बाहर आपका करंट अफेयर्स मैंने पूरी कोशिश की है नहीं आएगा, जिसमें 20 से ज़्यादा करंट अफेयर्स आपके दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। तो लगभग सब कुछ कवर किया गया है विद द फुल डिटेल एंड एनालिसिस के साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पूरा लगाइएगा और बताइएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। दोस्तों डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य क्या होता है? जी बिल्कुल सही। डब्ल्यूबीसी का जो प्रमुख कार्य होता है दोस्तों हमारे बॉडी में, वो एंटीबॉडी रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है दोस्तों। और मैं कई बार बता चुका हूं दोस्तों, डब्ल्यूबीसी ही सभी रोगों के खिलाफ लड़ाई का कार्य करता है, जिसका जीवन काल बहुत बार पूछता है तो मात्र 4 से 5 दिनों का जीवन काल होता है। और जो आपका आरबीसी होता है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका जीवन काल 80 से लेकर 120 दिनों तक का होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाल ही में हरित पथ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये हरित पथ? करंट अफेयर से बिल्कुल से दोस्तों, इसको नितिन जयराम गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों जो रोड के बीच में जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उन्हीं की निगरानी देखरेख के लिए, जो कि नितिन गडकरी के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय इन्हीं के हाथ में है। और एमएसएमई सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय भी नितिन गडकरी के हाथ में है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा था? किसके द्वारा कहा गया था? जी बिल्कुल सही। ये जो कि केसी वियर के द्वारा कहा गया था कि भारतीय हमारा जो संविधान है वो जो कि अर्धसंघात्मक है। और दोस्तों हमारे संविधान का पिता किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हु इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखिए, शराब और पानी के मिश्रण से पानी को अलग किया जा सकता है, कौन से विधि के द्वारा? बताइए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है साइंस से। जी बिल्कुल सही। ये देखिए, उसको बोलते हैं हम लोग आसवन। आसवन विधि के द्वारा दोस्तों हम लोग शराब और पानी के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हम लोग जिस ये महाद्वीप में रहते हैं सबसे बड़ा है वो। जी बिल्कुल सही। यहाँ पे अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, जहाँ पे भारत भी, जिसी में भारत भी निवास करता है। यहाँ पे अफ्रीका उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है। छठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे बसी हुई है? राहुल गांधी का ननियाउर। बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसका देखिए बहुत, ये भी क्वेश्चन पूछा गया हमारा। टाइबर नदी पे देखिए इटली की राजधानी रोम जो कि बसी हुई है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों इटली में ही सबसे बड़े गीता का अनावरण किया गया था, ये भी याद रखिएगा, जो कि मोदी जी के द्वारा किया गया। अगला देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, किसे? प्रबंध निदेशक चुना गया किसे? जी बिल्कुल सही। ये है अश्वनी भाटिया, जिनको रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया निदेशक के रूप में चुना गया। अश्वनी भाटिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीईओ कौन है? तो रजनीश कुमार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कब हुआ दोस्तों? तो 1 जुलाई सन 1955। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, याद रखिएगा। मोस्ट इंपीरियल बैंक का नाम था इसका पहले। अगला देखिए, हिंदुस्तान का तोता किसका उपनाम है? जी बिल्कुल सही। राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को दोस्तों हम लोग यहाँ पे हिंदुस्तान के तोते के नाम से जानते हैं। अलग अलग नाम देखिए आपसा होता है, जैसे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को हम लोग कहते थे, ठीक है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, नेताजी कहते थे, सरदार पटेल। देखिए इसी तरह सबका नाम है, लौह पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला देखिए दोस्तों, रोल्ड गोल्ड एक मिश्र धातु है, किसका? आजकल मार्केट में डिमांड इसका ज्यादा है।
सही आंसर दोस्तों इसमें तांबा और एल्यूमिनियम मिला होता है, जिसको हम लोग रोल गोल्ड, नॉर्मली रोल गोल्ड कहते हैं, रोल गोल्ड का है ये। तो रोल गोल्ड एक मिश्र धातु किसका, तांबा और एल्यूमिनियम का। दोस्तों क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने गिग अपॉर्चुनिटी नामक एक भर्ती पहल की शुरुआत की? ठीक है, युवाओं के लिए आप अपने सीवी वगैरह जमा कर सकते हैं उसमें डिटेल में। बिल्कुल से दोस्तों ये है आपका एक्सिस बैंक। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा दोस्तों। इसी के द्वारा इस देखिए, क्योंकि जो स्कीम होता है वो आपसे पूछा ही जाता है, तो एकदम ध्यान से इसको याद रखिएगा। तो गिग अपॉर्चुनिटी नामक पुस्तक की पहल जो कि पहल की शुरुआत की एक्सिस बैंक दोस्तों, जिसकी स्थापना आपसे पूछेगा तो 1993 में, सन 1993 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए एमडी एंड सीईओ का नाम पक्का पूछता है दोस्तों, तो ये है अमिताभ चौधरी। ठीक है, और आपसे पूछेगा अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है राकेश मखीजा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, एक्सिस बैंक है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करो। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, आप सभी लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग लाइक कर देते हैं आते ही, तो सभी लोग लाइक कर दिया करो एंड शेयर कर दिया करो। मेरे लिए ये औषधि का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है। लगातार मैं मॉर्निंग में वीडियो अब तक प्रोवाइड कर रहा हूँ और आने वाले एग्जामिनेशन तक ये वीडियो रुकने वाला नहीं है आप लोगों के लिए। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो, जिससे लगातार हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। 11वां, पार्थिव ग्रह इन सभी ऑप्शनों में से कौन कौन है? जी बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को दोस्तों हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो कि कनेक्शन में है सूर्य के। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? जी बिल्कुल सही। स्थायी बंदोबस्त जो है कि कार्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से जाएगा, जिसके द्वारा जो कि लागू किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताइए। जी बिल्कुल सही, ये है आपका जो कि पटियाला में, इस क्वेश्चन में ए, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा संस्थान है। 14वां देखते हैं, दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जी बिल्कुल सही, ये 23 अगस्त के दिन मनाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डे से निश्चित क्वेश्चन आएंगे। अगला देखिए दोस्तों, मकड़ियों के अध्ययन को क्या क्या कहा जाता है, विज्ञान की वो शाखा। जी बिल्कुल सही, इसको हम लोग बोलते हैं एयरकोनोलॉजी, जिसमें मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, मगरमच्छ के बच्चे को दोस्तों हम लोग कहते हैं हैचलिंग। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से जाएगा। 17वां देखिए दोस्तों, हृदय के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? जी बिल्कुल सही, ये ऑलिव ऑयल जो कि जैतून का तेल जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे ज्यादा हमारे दिल के लिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट दोस्तों, क्रिकेट की एक गेंद का वजन कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल सही, क्रिकेट की एक गेंद का वजन होता है 159.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम तक। दोस्तों हमारा आईपीएल जो है, आपको पता है ये यूएई में हो रहा है इस समय। दोस्तों इसका एक टाइटल स्पॉन्सर बना है, आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना है कि आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर 2020 का कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? जी बिल्कुल सही, सभी लोगों को देखिए हॉल ऑफ फेम में जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लीसा स्टार लेकर देखिए ऑस्ट्रेलिया के एक महिला क्रिकेटर हैं, इनको भी, तो एक महिला क्रिकेटर को भी इसमें शामिल किया गया। बाकी आप दोनों लोग को जानते ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि मतलब सभी उपरोक्त में से सभी लोग को शामिल किया गया। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? वैसे धान का कटोरा हम लोग वेस्ट बंगाल को कहते हैं, कौन सा क्षेत्र है ये? बिल्कुल से दोस्तों, ये है आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, जिसको हम लोग धान का कटोरा कहते हैं। सबसे ज्यादा धान यहाँ पे उपजता है। 21वां क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त मौर्य सम्राट कौन था, सॉरी अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? जी बिल्कुल सही, ये थे बृहदत्त। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी से जाएगा दोस्तों। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि 16 महाजनपदों पर विजय जो पाने वाला एकलौता राजा था वो कौन था? तो सम्राट अशोक था। सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था किस युद्ध के बाद दोस्तों? तो कलिंग युद्ध के बाद जो कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। कलिंग कहाँ पे अगर आपसे पूछेगा, तो कलिंग आपका उड़ीसा राज्य में है, यहाँ पे, जहाँ के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं, जो कि 5 बार से लगातार चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। वैसा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी किनारे हुआ था?
10 राजाओं का युद्ध दोस्तों हुआ था आपका परुसड़ी नदी पे। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 12 मई को विश्व भर में किस प्रसिद्ध महिला के जन्म दिवस पर अंतरराष्ट्रीय नर्सेज दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये भी। जी बिल्कुल सही, फ्लोरेक्स नाइटिंगेल। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, इन्हीं के जन्म दिवस पे जो कि अंतरराष्ट्रीय नर्सेज दिवस के रूप में मनाते हैं। 24वां क्वेश्चन देखिए, प्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? जी बिल्कुल सही, इनका नाम याद रखना है आप लोग को। देखो इनका नाम है दोस्तों जो कि गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में आपका बी से जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो कि गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक है जिसका विमोचन किया गया, इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर। जी बिल्कुल सही, जितेंद्र सिंह को देखिए जो कि इस पुस्तक का विमोचन किया है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। देखिए चेतन भगत की एक नई जो कि बुक आई है, चेतन भगत की इनके अक्सर बुक में जो कि मूवी बन जाती हैं, तो वन अरेंज मैरिज मर्डर करके, ठीक है याद रखेंगे, वन अरेंज मैरिज मर्डर करके इनकी एक नई बुक आई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बहुत सारे बुक है इनके जो ऑलरेडी, लेकिन एकदम नया आया है, इनको याद कर लीजिएगा। देखिए किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुए थे? दल बदल। जी बिल्कुल सही, ये थे राजीव गांधी। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर देखिए 20 हो जाएगा। इन्हीं के काल में देखिए दल बदल विरोधी विधेयक पास किए गए थे। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कौन से प्रधानमंत्री के शासन काल में 2 बार इमरजेंसी लगा था? तो दोस्तों ये थे इंदिरा गांधी। तो वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इमरजेंसी कब कब लगा था, तो दोस्तों 1962 चाइना वार, 1962 पाकिस्तान वार और 1975, मतलब 62, 71, 75 दोस्तों 3 जो साल हैं जिसमें इमरजेंसी लगा। और दोस्तों लास्ट जो इमरजेंसी लगा था 1975 वाला, ये पूछता है कितने महीनों के लिए इंदिरा गांधी शासन काल लगा? दोस्तों 21 महीनों के लिए ये लगा था, याद रखिएगा इसको। अगला देखिए दोस्तों, अशोक ने धम्म प्रसार करने के लिए कौन से अधिकारी रखे थे? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे सभी उपयुक्त में से सभी, मतलब यहाँ पे युक्त, राजयुक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, इन सभी अधिकारी को धम्म के प्रसार में लगा दिया था। 28 देख दोस्तों, लोहा, कोयला, तांबा, पत्थर आदि अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? जी बिल्कुल सही, ये सब खनिज संपदा के अंतर्गत में आते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में 20 जगह खनिज संपदा। 29वां क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सबसे लंबे। जी बिल्कुल सही, असम राज्य में किया गया। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। आप किसी भी ग्रुप में इसको एक बार एक जरूर शेयर करिए करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये दूर तक पहुँचाइए, सबको बताइए कि यहाँ पे क्लासेस लगातार अवेलेबल हो रही हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, असम में देखिए कांजीरंगा नेशनल पार्क है, और यहाँ पे ही जो कि बोगीबील पुल, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों, उसका नाम चेंज करके अटल सेतु कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 30वां, राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 85 के तहत इसको भंग किया सकता है। अगर आपसे पूछा जाएगा लोकसभा गठन किसमें हुआ था, तो आर्टिकल नंबर 81 में, और नहीं 81 में 80 में, 80 में लोकसभा है और 81 में आपका राज्यसभा गठन किया गया था। 79 में संसद का गठन किया गया था। राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52 में है, राष्ट्रपति का इलेक्शन आर्टिकल नंबर 54 में है, राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन आर्टिकल नंबर 57 में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में है, राष्ट्रपति का क्षमादान जो होता है वो 72 में, इसको भी याद रखिएगा। अगले दोस्तों, तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, तवांग मठ दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने ओपन एपीआई सर्विस की शुरुआत की? सभी के मोबाइल में होगा ये इस समय, कोरोना की वजह से। जी बिल्कुल सही, आरोग्य सेतु देखिए आपका ओपन एपीआई सिस्टम स्टार्ट करने वाला एप्लीकेशन बना है। 21 जून को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाते हैं भैया? बाबा जी ने फैला दिया इसको। 21 जून को दोस्तों हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं पूरी दुनिया में, जो कि वर्चस्व भारत का ही है योग को लाने के लिए। अगला देखिए दोस्तों, इन बदनाम चीजों को नष्ट कर दो, यह कथन मशहूर है, किसका था? किसने ये कहा था कि इन बदनाम चीजों को नष्ट कर दो? जी बिल्कुल सही, ये जो कि वाल्टेयर के द्वारा कहा गया था, वाल्टेकर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा यहाँ पे। 35वां देखिए दोस्तों, भारत में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है?
जी बिल्कुल सही, ये स्थित है आपके जोधपुर में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए डी से जाएगा। जोधपुर कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में। राजस्थान में देखिए, राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, जयपुर को सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे उदयपुर जो है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं झीलों का शहर। सोचो कि झीलों का शहर हो तो इसको झीलों का शहर कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हिटलर ने ऑपरेशन सी लायन किस देश के खिलाफ चलाया था? जी बिल्कुल सही, ये इंग्लैंड के खिलाफ चलाया था यहाँ पे। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा, इंग्लैंड, याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जी बिल्कुल सही, ये था लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से जाएगा, लॉर्ड कैनिन। नेक्स्ट देखिए, अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? जी बिल्कुल सही, ये किया गया आपका मुंबई, माया नगरी, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पे गवर्नर हैं, उद्धव ठाकरे यहाँ पे तत्कालिक चीफ मिनिस्टर हैं, और दोस्तों दीपांकर दत्ता तत्कालिक यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। 39वां देखिए, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? जी बिल्कुल सही, ये थे डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिनकी रिसेंटली 129वीं जयंती मनाई गई थी, याद रखिएगा। अगला देखिए, पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ट्रैवल, जो कि एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ। दोस्तों दोस्तों ये थे टोटल 40 प्रश्न जो लगातार मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ मॉर्निंग में। डेली लगाया करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू से लेकर आखिरी तक। इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं लगाया है तो जरूर लगाइएगा। तो बताइए कि कितना आपने क्वेश्चन किए इसमें से, और इसके पहले के पार्ट का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक आप उन सभी को लगाने के बाद इसको लगाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मैं गुजारिश करता हूँ। लगातार मुझे मोटिवेट करते हैं आपके लाइक, आपका प्यार देख के। आप इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप में कहीं पे भी शेयर किया करिए। जैसे वीडियो आए आप वीडियो देख के शेयर जरूर किया करिए। और अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आप हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। और